हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर रिवाइजिंग वेल, यू ऑल आर डूइंग वेल. So today in this Special Heroes, India Special Hero series, we are going to cover the most prominent of them all, that is Shri Gopal Krishna Gokhale ji, a spiritual freedom fighter, a social reformer and also a mentor to many other freedom fighters in India during the freedom struggle of India. गोपाल कृष्ण गोखले जी सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, मेंटोर भी थे, गाइड भी थे, गुरु भी थे और ऑल्सो ये एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर भी थे, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंसान भी थे. तो इनकी जीवनी के बारे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए, इवन आपके मेंस जीएस पेपर 1 और एथिक्स पेपर के लिए भी. आज का जो टॉपिक है, आज की जो पर्सनालिटी हम कवर करने जा रहे हैं, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए भी, हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आपके पास है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज योर एथिक्स पेपर जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे. गोपाल कृष्ण गोखले जी की जीवनी के बारे में पढ़ना सभी को अच्छा लगता है, आप भी इंजॉय करेंगे इस क्लास को. शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. We have a small little announcement for all of you. In this announcement, we are, going to remind you that today and tomorrow we are having Unacademy Summit. 20th और 21st को मैंने आपको बताया था Unacademy Summit 2.0 लाइव चल रहा है. कैलाश सत्यार्थी सर, दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, जयेश राजन सर, दीपक गुप्ता सर, ठीक है, ये सभी जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है सिविल सर्विसेज के आप बोल सकते हो पड़ाव को, और ऊपर से सोसाइटी को भी, सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की कोशिश की है. इन्होंने खुद फील्ड पे एक्सपीरियंस किया है कैसे चेंजेस लाए जाते हैं. ये आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए लाइव आ रहे हैं इस समिट के थ्रू. तो इनसे आपको एक चांस मिल रहा है इन लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का, इन पर्सनालिटीज के साथ इंटरैक्ट करने का. प्लस आप यहाँ देख सकते हो दीपक गुप्ता सर जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं यूपीएससी के, इज गोइंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स regarding the question paper, regarding the preparation strategy, etc. So the summit is live. ये summit बिल्कुल live है. अभी के अभी रजिस्टर कीजिए. I've given you the link also in the description box, in the chat box. Chat box में आप देखोगे लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. अभी के अभी क्लिक करो लिंक के ऊपर, रजिस्टर करो, लाइव समिट अटेंड करो. ये आपके लिए वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी है. ये हर रोज नहीं आती, साल में एक बार आती है. आपका इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या जर्नी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप सॉल्व कर सकते हो इस समिट के द्वारा. तो मैंने आपको लिंक दिया है, फटाफट से अभी जाओ और लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करो. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम. जल्दी से रजिस्टर कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट से रजिस्टर कर लो, फटाफट से. यू हैव 1 मिनट टाइम टू रजिस्टर टू दिस समिट. आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से समिट में रजिस्टर कीजिए. अगर वो आपसे कोड पूछते हैं तो अर्पिता 10 कोड यूज कर सकते हो आप टू अनलॉक द समिट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. Click on the link given in the description box below the video or in the comment section. Click on it, register now. फटाफट से register करो, then we'll start the class. Okay, so I hope you all have registered. आप लोगों ने register कर लिया है. चलो, let's start the class then. क्लास शुरू करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. Let's start with question number 1. दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम 2018 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर. यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है वहां से ये क्वेश्चन मैंने लिया है. क्वेश्चन है, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण. ही स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम. ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू सेंट्रल असेंबली. He was, so you have 30 seconds time right now to mark your answer. आपके पास 30 सेकंड का टाइम है. He was Aurobindo Ghosh, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू. Let me know in the comment section what's your answer is. आपका आंसर क्या है? What is your answer? Let me know in the comment section. फटाफट से बताओ, 10 seconds का टाइम आप लोगों के पास बचा है. बहुत इजी है. He wrote biographies of Mazzini, श्री कृष्ण, शिवाजी, राइट. बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है. ही स्टेड इन अमेरिका, ही बिकेम अ मेंबर टू सेंट्रल असेंबली. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. सी इज द करेक्ट आंसर. एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है सी इस क्वेश्चन का. ठीक है, लाला लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इसी तरीके से हर क्लास की स्टार्टिंग में हम एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए, सो दैट यू शुड ऑल्सो हैव एन आइडिया ना दैट व्हाट द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग, हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद गोपाल कृष्ण गोखले जी. गोपाल कृष्ण गोखले जी की
लाइफ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले जी, GKG, राइट, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी एक बहुत ही महान सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। आप जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को देखोगे ना, उनकी एक पर्सनालिटी ट्रेट कॉमन है, वो एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं, ठीक है। एक प्रोफेशनल ट्रेट कॉमन है, दैट दे वर एजुकेटर्स फर्स्ट, राइट, बिकॉज वो लोग जो चेंजेस लाना चाह रहे थे सोसाइटी में, पहले लोगों को अवेयर कराना जरूरी है ना। इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, यू कैन नॉट जस्ट इम्पोज द चेंज, आप लोगों पे फोर्स नहीं कर सकते हो। यू नीड टू ब्रिंग अ लेवल ऑफ अवेयरनेस इन द सोसाइटी, यू नीड टू टीच पीपल, देन ओनली यू कैन चेंज देम। बिना उनको समझाए, बिना बताए, बिना चीजें एक्सप्लेन किए आप कैसे फोर्स करोगे, ठीक है। सो ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, दे हैव बीन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, right, and he also provided exemplary leadership to India's freedom movement। तो इनका जन्म होता है 9 मई 1866 में, ठीक है, महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 9th में, यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है इंडिया में, तो आपको याद रखना है ईयर 1866 एंड डेट एंड मंथ 9th में, ओके। देन यू हैव टू रिमेंबर ही बिलोंग टू विच स्टेट, महाराष्ट्र, ठीक है। इन अ ब्राह्मण फैमिली ही वॉज बॉर्न and he worked towards social empowerment, expansion of education and struggle for freedom in India। तो इनके तीन जो आपके की एरियाज थे जिनमें इन्होंने काम किया था, पहला एरिया था सोशल एम्पावरमेंट, समाज को अपलिफ्ट करना, समाज को ऊपर उठाना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाना। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, ज्ञान को, एजुकेशन को बढ़ाना, फैलाना, और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। इसके साथ साथ भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो संग्राम चल रहा था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 3 decades तक इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 30 साल, राइट। देन बिटवीन 1899 एंड 1902 he was a member of Bombay Legislative Council, followed by work at Imperial Legislative Council from 1902 till his death, that is 1915। यानी कि 1915 में इनकी डेथ होती है, उससे पहले ये गवर्नमेंट में रहकर उनके बीच में भारत को आज़ादी दिलाने का मोर्चा अपना संभालते हैं, ठीक है। एट द इंपीरियल लेजिस्लेचर, गोखले पेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 ऑल्सो। आपने देखे होंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में आए थे, ठीक है, उनमें इनकी भी बहुत ही अहम भूमिका है। सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, वोटिंग राइट्स देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनकी ही वो आइडियाज थे, राइट, टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू सोसाइटी, राइट, टू एम्पावर द सोसाइटी, टू मेक देम पार्टिसिपेट इन दी वोटिंग, राइट, एक्टिविटीज। So that was the idea of गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। सो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले जी, जब हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, हमें ये बात याद रखनी है दैट ही बिकेम द मेंबर ऑफ, राइट इट डाउन, ही बिकेम द मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1889। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ था, पता है ना सभी को। इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड, बट इन 1889 आफ्टर 4 years गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो इनके मेंबर बने, ठीक है। एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ये लीडर थे मॉडरेट्स के, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ही वॉज अ मॉडरेट, ही वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। ये नर्म दल के थे, गर्म दल के नहीं थे, नर्म दल को बिलोंग करते थे, मॉडरेट्स थे, ठीक है, मॉडरेट थे। एंड इन 1905, यहाँ पर 1905 में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे ये इलेक्ट हुए थे। और कौन से सेशन में हुए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस सेशन में हुए थे। देयर वाज अ बनारस सेशन विच वॉज कंडक्टेड, सेशंस होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, मीटिंग्स होती थी। तो बनारस सेशन में ड्यूरिंग द बनारस मीटिंग 1905 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑल्सो, ओके, एंड ही प्लेड अ वेरी लीडिंग रोल इन द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने काफी लीडिंग रोल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है दिमाग में, दैट दिस 1905 when he was elected as the president of INC, this was the time when the extremists and the moderates were fighting with each other. Not fighting, you can say they were not having a good relation with each other. बहुत रफ पैच चल रहा था दोनों के बीच में, बहुत तनातनी चल रही थी, ठीक है, एक डिफरेंस आ चुका था। एंड एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय लाला लाजपत राय जी, ठीक है, एंड बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, आपने ये ट्रायो का नाम सुना होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके लीडर थे लाल, बाल और पाल,
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, दे वर द लीडर्स। और 1907 में 2 साल बाद आकर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि स्प्लिट हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, ओपिनियंस के डिफरेंस थे, आइडियाज के डिफरेंस थे। मॉडरेट्स चाहते थे बातों से चीजें सुलझ जाए ब्रिटिशर्स के साथ, एक्सट्रीमिस्ट बातों में अब बिलीव नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कोई कठोर स्टेप लिया जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। नाउ आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की, आपको ये बात याद रखनी है इनके बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन, इस पॉइंट को प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है दैट ही वॉज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ही वॉज द मेंबर इन द ब्रिटिश लेजिस्लेचर, ब्रिटिश इंडिया लेजिस्लेचर, ब्रिटिश इंडिया लेजिस्लेचर के ये मेंबर थे। ठीक है, इन द ईयर 1899, देखो ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली, नॉट एंशिएंट मिडिवल इतना नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको ईयर्स याद रखने जरूरी है, मैंडेटरी है। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो दी मेंबर इन ब्रिटिश लेजिस्लेचर इंडिया 1899, ही वॉज इलेक्टेड, राइट इट डाउन, ही वॉज इलेक्टेड टू दी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, BLC। ओके, 1899 में इनको बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट किया गया। देन इन 1901 में इनको इलेक्ट किया गया, राइट इट डाउन, ही वॉज इलेक्टेड बाय दी और टू दी इंपीरियल काउंसिल, जो इंपीरियल काउंसिल है वहां इनको इलेक्ट किया गया। यानी कि इंडियंस को जो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी उसमें बाल गंगाधर तिलक जी को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी अपने भारतीयों के बारे में सोचने के लिए। तो इसलिए मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चेंज हुआ था, इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, रिप्रेजेंटेशन के जो पॉइंट्स थे उसमें बाल गंगाधर तिलक जी का गोपाल कृष्ण गोखले जी का योगदान रहा है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, नाउ ये जो इंपीरियल काउंसिल हुआ करता था, इसका हेड कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल वॉज दी हेड, राइट इट डाउन। गवर्नर जनरल जो होते थे वो हेड होते थे, यानी कि गवर्नर जनरल को एड और एडवाइस, हेल्प, सपोर्ट और एडवाइस देने के लिए इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, जिनमें से एक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए वो ये है कि एक सोसाइटी थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये जो सोसाइटी थी वो पुणे में फॉर्म हुई थी, पुणे मतलब महाराष्ट्र में फॉर्म हुई थी, और ये सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी 1905 में, वही ईयर जिस ईयर में गोपाल कृष्ण गोखले जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब इस सोसाइटी का मकसद क्या था, एम क्या था? इस सोसाइटी का एम था टू एक्सपैंड एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन को भारत में फैलाना, स्प्रेड करना, उसका प्रचार करना, ये एम था इस सोसाइटी का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सो दिस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, राइट इट डाउन, इसने काम क्या किया इस सोसाइटी ने? दिस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड मोबाइल लाइब्रेरीज, यानी कि आपको अब किसी एक जगह लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते, लाइब्रेरी आप तक चलकर आ जाएगी। ठीक है, तो मोबाइल लाइब्रेरीज जो हैं वो स्टैब्लिश की गई, यानी कि जो वैन्स होती हैं जिसमें काफी सारी बुक्स होती हैं, रूरल एरियाज में घूमती रहती हैं वो वैन्स, आप जब चाहे उस वैन में बैठकर अपनी किताब पढ़ सकते हो। ठीक है, मोबाइल लाइब्रेरी स्टैब्लिश किया उस जमाने में 1905 में। इनकी थिंकिंग बहुत एडवांस थी, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एंड ऑल्सो इट फाउंडेड स्कूल्स, इस सोसाइटी ने काफी स्कूल्स की रचना की। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं, जो फैक्ट्री में लेबर काम करती है, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। एजुकेशन वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू दी फैक्ट्री वर्कर्स, ताकि उनको अपने राइट्स, अपने अधिकार, मानवाधिकार जो होते हैं उनका ज्ञान रहे, ताकि उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, कोई भी ब्रिटिशर। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी लाइफ में, वो ये है दैट ही वॉज अ मेंटोर टू गांधी। मेंटोर मतलब जो गुरु होता है, जो गाइड करता है, ठीक है, जो दिशा दिखाता है। तो ये बात हमें कैसे पता चलती है कि ये गांधी जी के मेंटोर थे? इन्होंने खुद से नहीं कहा, ये मेंटोर कभी खुद से नहीं बोलता कि मैं मेंटोर हूं इस इंसान का। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने कहा है, प्रॉपरली उन्होंने लिस्ट किया है कि गोपाल कृष्ण गोखले वॉज माई मेंटोर एंड गाइड। ठीक है, ये गांधी जी के वर्ड्स हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी मेरे मेंटोर हैं, मेरे गाइड हैं। ठीक है, दिस इज रिटन इन दी ऑटोबायोग्राफी, राइट इट डाउन, इन दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। एंड इन 1912 में 1912 में
गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को विजिट किया। ही विजिटेड साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका गए हैं, ठीक है। एंड साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? गांधी जी के इनविटेशन के चलते। देखो गांधी जी 1914 में भारत आ गए थे, बट 1912 में गांधी जी ने गोखले जी को इनवाइट किया था। सो ही write it down, visited South Africa on the invitation of Gandhi ji and he received personal guidance. महात्मा गांधी जी he received personal guidance from गोखले जी। आपको पता है जब महात्मा गांधी जी भारत आते हैं तो एक साल तक उनको सेक्लूजन में रहने की सलाह दी जाती है गोखले जी के द्वारा। सेक्लूजन मतलब आप किसी भी तरीके के पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। गोखले जी ये बोलते हैं गांधी जी को कि अभी आप भारत आए हैं, ठीक है, अभी भारत को जानने का समय है, भारत को जानिए। और भारत को जानोगे कैसे? भारत के गांव में जाकर, शहरों में जाकर नहीं, गांव में जाकर आपको पता चलेगा असली भारत क्या है। तो एक साल का आप गैप लीजिए, अभी अभी भारत आए हैं, एक साल का गैप लीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट मत कीजिए, भारत को जानिए। उसके बाद जो आपको फैसला लेना है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल को बढ़ाना है, आप कीजिएगा, ठीक है। तो गांधी जी को ये गाइडेंस दी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी की इस गाइडेंस को माना था महात्मा गांधी जी ने, इसलिए जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, पहला सत्याग्रह, वो पूरी तरीके से आपका फेमस सत्याग्रह माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये जो 3 लगातार हुए हैं ना आपके सत्याग्रह और स्ट्राइक्स जो हुए हैं, ये तीनों सक्सेसफुल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट 1 year गैप दैट गांधी जी टुक ऑन द एडवाइस ऑफ गोखले जी। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोखले जी की लाइफ के बारे में जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है हितवाद। दैट इज हितवाद। ओके, सो ही लॉन्च्ड, राइट इट डाउन, गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ही लॉन्च्ड द इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, द इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर। इन्होंने इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जिसका नाम था द हितवाद। जैसे द हिंदू आप पढ़ते हो ना, ऐसे ही एक न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, द हितवाद। हितवाद का मतलब क्या है? पीपल्स पेपर, ठीक है। यू कैन कॉल इट द पीपल्स पेपर एंड दे कैन आस्क यू द ईयर ऑफ द लॉन्च ऑफ दिस न्यूज़पेपर। ईयर इज 1911। 1911 में ये न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने तो प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। इफ यू हैव नोटेड दिस डाउन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so we have so far studied that he established the Service of India Society in 1905. Why? For expanding Indian education. Then he was associated with सार्वजनिक सभा जर्नल, ठीक है। दिस was started by गोविंद रनाडे, जिसमें एक मेंबर थे आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी। Then he founded Ranade Institute of Economics also. ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है प्रीलिम्स के लिए। 1908 में इन्होंने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को भी लॉन्च किया था। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड द हितवाद न्यूज़पेपर। ही वॉज ऑल्सो द मेंटोर टू गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी ने एक बुक लिखी थी गुजराती में, ठीक है, और उस बुक, दैट पर्टिकुलर बुक वॉज डेडिकेटेड टू द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले जी। टाइटल था उस किताब का धर्मात्मा गोखले। ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन। गोखले जी जो थे वो सिर्फ एक सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, स्पिरिचुअल पर्सन थे, राइट। तो इसीलिए इस किताब का नाम भी लिखा गया धर्मात्मा गोखले। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। पर कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी समिट 2.2 अभी लाइव चल रहा है। अगर आपने अभी भी रजिस्टर नहीं किया इस फ्री समिट में, तो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है समिट का चैट बॉक्स में, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं, रजिस्टर कर सकते हो। आज और कल ये समिट फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है। 2 दिन का ये समिट है, साल में एक ही बार होता है। जल्दी से अभी रजिस्टर कर लीजिए। आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो। इंडिया के टॉप स्पीकर्स, यूपीएससी टॉपर्स, देन द करंट IAS ऑफिसर्स आर कमिंग लाइव इन दिस समिट टू ट्रांसफॉर्म योर प्रिपरेशन। ओके, सो लिंक मैंने दिया है, उस पर फटाफट से क्लिक करें और रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। चलो, नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ GK गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं? He gave budget speeches as a member of Imperial Legislative Council. चलो, so over here he gave budget speeches as a member of Imperial Legislative Council. He contributed articles to English Weekly Maharatha,
भारता नाम का जो न्यूज़पेपर था उसमें इन्होंने भी राइटअप्स लिखे थे, आर्टिकल्स लिखे थे. ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. ऑब्वियसली ही विल बी द सेक्रेटरी ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. व्हाई? बिकॉज ही वाज द एक्सपेंशनिस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के फील्ड में इनको एक्सपेंशन करना था, ठीक है. एंड आफ्टर बीइंग गिवन चार्ज ऑफ बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस इन 1893 ही वॉज इलेक्टेड टू द सेनेट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी. देखो एक बात याद रखना, बिकॉज ही वॉज अ मॉडरेट, हिज व्यू वॉज, इनका व्यू ये था, इनका ओपिनियन ये था दैट इफ आई एम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आई कैन ब्रिंग चेंजेस ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं, बाहर हूं, तो चेंजेस लाने में मुश्किल होगा, गवर्नमेंट मुझे चेंजेस लाने नहीं देगी. बट अगर मैं गवर्नमेंट का पार्ट बन जाता हूं तो मैं अपने हिसाब से जो चेंज लाना चाहता हूं सोसाइटी में वो मैं ज्यादा इजीली लेकर आ सकता हूं. इसलिए आप देखोगे कि ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर थे. बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ऑल्सो, बिकॉज ही सेड बीइंग इन द गवर्नमेंट इट्स मोर इजी फॉर मी टू ब्रिंग चेंज. गवर्नमेंट में होकर चेंज लाना मेरे लिए ज्यादा इजी है. ही विजिटेड आयरलैंड ऑल्सो. He arranged for Irish nationalist Alfred Webb to serve as president of Indian National Congress in 1894. वहां से आयरिश नेशनलिस्ट एल्फ्रेड वेब को लेकर आए थे, राइट, 1894 में भारत में. ठीक है, क्यों? ताकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को गाइड कर सके अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू. ठीक है. ही वॉज अ मेंबर ऑफ पुणे म्यूनिसिपैलिटी ऑल्सो. 2 बार इलेक्ट हुए थे. पुणे यानी कि महाराष्ट्र में जो पुणे म्यूनिसिपैलिटी है उसके भी मेंबर रह चुके हैं. एंड ही पब्लिश्ड अ डेली न्यूज़पेपर कॉल्ड ज्ञान प्रकाश. देखो जे लिखा हुआ है बट हम इसको ज्ञान प्रकाश बोलते हैं. मतलब जे को ना हम साइलेंट बोलते हैं, लिखते तो जे हैं बट ज्ञान प्रकाश बोलते हैं. ज्ञान मीन्स ज्ञान ओनली, नॉलेज. ठीक है. सो ज्ञान प्रकाश वॉज पब्लिश्ड बाय हिम. तो द हितवता यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, द हितवत एंड ज्ञान प्रकाश बोथ वर पब्लिश्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. दोनों ही न्यूज़पेपर्स गोपाल कृष्ण गोखले ने पब्लिश किए थे. ये पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए. If this much is clear, let me know. So this was your first class गोपाल कृष्ण गोखले जी के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं विमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में. नेक्स्ट सेशंस that we are going to conduct, that will be on the women freedom fighters. So on this note, we are wrapping up the session. I hope you enjoyed the class today. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe.